जैसे कि आप सभी लोग अच्छा पढ़ रहे थे, देखो अभी आवाज भी चली जाएगी तो फिर कैसे टूट, ये ऐसे टूटती नहीं है, रॉयल की चीजें इतनी कमजोर नहीं टूट जाए। चलो तुमको मैं क्वेश्चन पूछूं, तुम बता दोगे मेरे को? लैक्टोबैसिला बैसिलस इस अल्कोहल, ये वो। चलो आप सभी लोग अच्छा कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अपन कल की क्लास में जो पढ़े थे, मैं तुमको 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, हाथ खड़ा करना। वो इसमें तुम भी बताना भैया। तुम बताओ, जैसे कल आए नहीं था, तुम बताओ। बिल पत्र में कौन सा कंपाउंड? मार्मेलोसिन। तुम बताओ। पपाया के अंदर कौन सा होता है पीला रंग? केरी का जेंथिन। तुम बताओ। आ, अंगूर के अंदर खुशबू किसके कारण आती है? मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण। किसके कारण? तुम बताओ। एप्पल के अंदर किसके कारण आती है? इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। तुम बताओ। अधिक पके हुए केले में खुशबू का क्या कारण है? आइसोपेंटाइल एसीटेट। तुम बताओ नेक्स्ट। क्या बताओगे? पत्ता गोभी में कौन सा कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है? क्या चाहिए? अब कौन है बाहर? सर क्लास चल रही है ना भाई? चल रही है एकदम सिस्टमेटिक। आवाज चेक कर लो, आ रही नहीं आ रही? ऑनलाइन बेटा आवाज वगैरह आ रही है? ऑनलाइन में आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ रही होनी चाहिए मेरे साथ। नीचे चेक कर लो, उसमें आ रही नहीं आ रही? उधर उसमें हेलो 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 आ रही आवाज? ठीक है। ऑनलाइन में आवाज, ऑनलाइन में भी बच्चे 3 ही है इसलिए सो रहे हैं, अभी उठेंगे अभी। तो चलो ऐसा हमने पढ़ा था, मैं आपको एक ही मिनट में रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि बैंगन के अंदर कोई पूछे कड़वापन या फिर जहरीला तत्व कौन सा होता है? शोले सोडिन होता है। शोले सोडिन नहीं हो ऑप्शन में तो क्या होगा? ग्लाइको एल्केलॉइड। क्या होगा बच्चों? ये सभी चीजें अपने को याद रखने की आवश्यकता है। अब प्याज जो होता है, प्याज उसमें लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण बेटा? प्याज के अंदर पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरसिटीन के कारण। प्यार में, प्यार नहीं, प्यार बोल दिया मैंने, प्याज प्याज क्या है? प्यार में बोल दिया। प्यार क्यों निकला आज पहली बार? कई बार जो है फीलिंग बाहर आ जाती है। ऐसा है बच्चों। कवक जो होता है ना, कवक प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है केटेचोल। क्या होता है बच्चों? केटेचोल। और प्याज के अंदर तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। मिर्च के अंदर तीखापन होता है कैप्सेसिन। क्या है? और मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथीन। तो ये चीजें याद रखनी थी। ग्रेप फ्रूट के अंदर होता है बच्चों नूटा केटोन। क्या होता है? नूटा केटोन के कारण या नूटा कार्टोन के कारण जो है इसमें खुशबू होती है ग्रेप फ्रूट में। किसमें? और नोनाडियोनॉल किसमें होता है? नोनाडियोनॉल खीरे के अंदर। तो खीरे में खुशबू का कारण है नोनाडियोनॉल। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम जो पोषक तत्व वाला चैप्टर चल रहा था उसमें विटामिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विटामिन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। विटामिन जो है बड़ी काम की चीज होती है। सो विटामिन, देर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन। 2 तरीके के विटामिन होते हैं बेटा। एक तो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा विलेय, यानी कि फैट सोलूबल। और एक होते हैं जल विलेय, जो कि आपके जल के अंदर घुलनशील है। तो वसा विलेय और जल विलेय। जल का मतलब होता है पानी, पानी का मतलब होता है H2O। तो आप याद रख सकते हो BHC। BHC ऐसे याद रहने को। पानी को अपन क्या कहते हैं? वोटर। क्या कहते हैं? तो WBC क्या याद रख सकते हो? WBC याद रख लो। WBC यानी वाटर के अंदर विटामिन बी और सी। WBC याद रखना है, ये प्रश्न आता है कि जल विलय कौन से? तो WBC। W का मतलब वाटर और बी यानी विटामिन बी, सी यानी विटामिन। विटामिन A D E K ये सभी किसके अंदर विलय है? वसा में। ADEK। WBC याद रख लो, वाटर के अंदर बी एंड सी। याद रह जाएगा।
तो ये प्रश्न RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन कौन से क्या है। अब ये सब ठीक है, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बच्चों विटामिन ए की। विटामिन ए को क्या कहते हैं तुमको पता नहीं है अभी तक। विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनोल। रेटिनोल नहीं तो इसको कह दो केरोटीन या बीटा कैरोटीन। कैरोटीन या बीटा कैरोटीन इसका प्रीकर्सर होता है, तो ये अच्छी बात। अब विटामिन जो सी है, सॉरी ए है, ये सबसे ज्यादा किस में होता है, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर आप फलों की बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, आम के, पके हुए आम में होता है। दूसरे नंबर पे होता है पपीता में। ये दो आपको याद रखना है। 4800 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम फलों के गूदे में होता है। 2020 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम गूदे में होता है। ये अपने को याद रखने की जरूरत है। क्या तुमको याद रहेगा? सब्जियों में देखो एक लफड़ा फंसा हुआ कई साल से, किसी एक की बुक में क्लियर नहीं दे रखा है। जैसे सब्जियों में आप एक कोने में लिखो, जैसे सब्जियां जो होती है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन जो ए होता है वो बथुआ की पत्तियों में होता है। किसमें होता है? बथुआ लीव्स। उसके बाद में होता है कोलोकेशिया लीव्स। कोलोकेशिया का मतलब अरबी, कोलोकेशिया लीव्स। उसके बाद में जो होता है पालक, और उसमें जो है गाजर में और भी कम बता रखा है कई किताबों में, कई किताबों में गाजर ज्यादा बता रखा है। तो ऊपर ही ऊपर एक बार कोने में लिख लो बथुआ लीव्स, कोलोकेशिया लीव्स एंड स्पिनच यानी कि पालक। तो ये घटता क्रम है, विटामिन ए का घटता क्रम। बथुआ की पत्तियों में हाईएस्ट होता है। बथुआ लीव्स का मतलब इसको लिखना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो कैसे लिखोगे तुम लोग? तुम्हारे पास कुछ कॉपी पेन कुछ तो रखो, हॉर्टिकल्चर की शीट ही। लड़कियां देखो सबके पास है, तुम लड़के तुम्हारा उद्देश्य यहाँ पढ़ना नहीं लग रहा मेरे को है। तुम 1 घंटा खराब कर रहे हो यहाँ पे, तुम कुछ रखो ना कॉपी पेन। बथुआ लीव्स। सर मेरा जेट में 140 नंबर आने कॉलेज मिल जाएगा क्या? अधिक जानकारी के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल देखते रहें। मुझे नहीं पता, 140 नंबर वालों को मिल जा सकता है, नहीं भी मिल सकता। कॉलेज बहुत सारी, तुमने वीडियो देखा ना सुबह, पूरा देखा था? वो तो उसमें जेल सर ने काफी चीजें बताई, मतलब लगभग लगभग पूरा हो गया था, लगभग पूरा। तो बथुआ लीव्स में हाईएस्ट विटामिन ए सब्जियों में, कोलोकेशिया के अंदर होता है और पालक के अंदर। क्या तुमको ये याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? गुड। अब हम इसकी कमी से होने वाले बीमारियां देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कई बाजें बचते हैं। देखो सबसे पहले कमी से होने, कमी को कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो क्या क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब डिम लाइट में नहीं दिखता है। रतौंधी का मतलब ऐसा नहीं होता रात में नहीं दिखता, रात में तो तुमको भी नहीं दिखता, रात में तो किसी को ही नहीं दिखता। तुमको रात में कैसे दिखता? तुमको नहीं, आंखों से। रात में कैसे दिखता? रात में दिखता है क्या? रात में कैसे दिख सकता है अंधेरे में? अरे पागल, ये कह रही रात में दिखता है अंधेरे में नहीं दिखता। चुप रहो, ऐसा नहीं है, मैं यूं है ना। तुम्हारा लॉजिक तो सही है, लेकिन रात को मतलब जनरली रात का मतलब अंधेरा ही तो होता है। रात मतलब डिम लाइट में नहीं दिखता। बिना लाइट में कैसे दिखता है? तुमको निशाचर हो क्या, भूत पिशाच हो क्या? निशाचर होते हैं ना, जो भूत होते हैं या डाकन होते हैं, उसको रात में दिखता, अपने को नहीं दिखता। तो रतौंधी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं इसको? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, अर्थात मतलब डिम लाइट के अंदर भी नहीं दिखता, बाकी अंधेरे में तो देखो किसी को भी नहीं दिखता, ये मान लेना चाहिए। जीरोफ्थेल्मिया क्या होता है इससे? जीरोफ्थेल्मिया। तो जीरोफ्थेल्मिया का अपना लेवल है, जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया भी एक आंखों से संबंधित होने वाली बीमारी है। एक होता है बच्चों केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया। और मोतियाबिंद भी होता है जिसको बाइटोट्स स्पॉट कहते हैं, बाइटोट्स स्पॉट, बाइटोट्स स्पॉट। तो ऐसे करके ये विटामिन है। अभी प्रश्न कौन सा है देखो मैं बताऊं, इस टॉपिक से कितने बढ़िया प्रश्न आते, क्योंकि पहली लाइन सिलेबस में यही लिखी हुई, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फल सब्जियों का महत्व क्या क्या है? तो फल सब्जियों के महत्व में यह प्रश्न भी आ रखा है सुपरवाइजर में। अभी सुपरवाइजर 2024 में आया था यूनिवर्सिटी में कि कैरोटीन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? केरेटोमलेशिया। तो कैरोटीन का मतलब क्या है? विटामिन ए है। तो विटामिन ए की कमी से
तो ये चारों ही बातें पेपर में दे रखी है। रतौंधी, बोलो रतौंधी, जीरोथेल्मिया, केरेटोमलेशिया, माइटोट स्पॉट, ये सभी किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए। तो फलों में सबसे ज्यादा आम और दूसरे नंबर पे पपीता। सब्जियों में बथुआ, कोलोकेशिया, पालक और गाजर। गाजर के अंदर भी विटामिन ए जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हमने अभी तक कौन सा विटामिन पढ़ा है? विटामिन ए। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी वन को क्या कहते हैं बताओ? थायमीन कहते हैं। विटामिन बी टू को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं बेटा? क्या बात है। विटामिन बी थ्री को क्या कहते हैं? निकोटीन या फिर नियासिन। नियासिन या नाइसिन भी कहते हैं। नियासिन कह दो या नाइसिन कह दो, ठीक है। विटामिन बी फाइव को क्या कहते हैं? बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड। 5 यानी पेंटा, ऐसे याद रखो। पेंटोथेनिक एसिड, 5 यानी पेंटा, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी सेवन को क्या कहते हैं? विटामिन बी सिक्स को कहते हैं पायरिडोक्सिन। क्या कहते हैं बच्चों? पायरिडोक्सिन। विटामिन बी सेवन को क्या कहते हैं? बी सेवन को कहते हैं बायोटीन, या फिर विटामिन एच भी कहते हैं इसको, विटामिन एच। विटामिन बी नाइन फोलेट। ये विटामिन अपने सिलेबस में इतना है नहीं है तो मैंने लिख रखा है। तुम्हारे बायो वाले सर भी मेरी इसी कॉपी को लेके विटामिन पढ़ा देते बहुत बार। अपने ये विटामिन दे रखे ना, बायो में भी होंगे विटामिन हैं। तो कौन पढ़ा था पता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि इसमें से पढ़ा देता हूँ। तो इस विटामिन वाले चैप्टर को अगली बार मैं और अच्छा बनाने वाला हूँ। विटामिन बी 12, बी 12 को कोबालेमिन या साइनो कोबालेमिन कहते हैं। साइनो कोबालेमिन, साइनो कोबालेमिन। तो अब यहां आप देखो एक तरीके से स्टूडेंट्स, विटामिन बी वन को क्या बोला हमने? थायमीन। प्री पीजी हॉर्टिकल्चर 2024 प्रश्न था कि वाटर सोलुबल विटामिन थायमीन जो है किस विटामिन का दूसरा नाम है? विटामिन बी वन। तो थायमीन जो होता है ये काजू वगैरह में अच्छा होता है। काजू है, इस तरीके के जो एग्जाम में नहीं आता, ये इसकी कमी से आता है। कि कौन सी प्रॉब्लम होती है बच्चों? बेरी बेरी। मैं जब छोटा था तो मैं समझता था कि भाई बेरी बेरी का मतलब बेरा होना होता दिखा है। बेरी बेरी का मतलब बेरा होना नहीं होता, डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है, भोजन पचता नहीं है प्रॉपर, ऐसा, ठीक है ना। अब ये देखो, तो बेरी बेरी का मतलब क्या हुआ? डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव का मतलब होता है बच्चों पाचन तंत्र क्या हो जाता है आपका? कमजोर हो जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू किस में होता है? बिल पत्र में होता है। सुपरवाइजर 2024। निम्नलिखित में से राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बेलपत्र। कमी से कोई खास बात है नहीं। विटामिन बी थ्री जो कि कुछ में होता है, कोई फिक्स नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पेलेग्रा होता है। क्या होता है बेटा? पेलेग्रा जो होता है, पेलेग्रा के कई लक्षण होते हैं। त्वचा खराब हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जीभ काली हो जाती है, काली जीभ, काली जीभ हो जाती है, उसको ग्लोसिटिस कहते हैं, ग्लोसिटिस। अब एक्चुअली तुम्हारी 12th की बुक में विटामिन बी टू के आगे ही पेलेग्रा दे रखा है। तो आपको विशेष परिस्थितियों में क्या करना है? आपको जैसे प्रश्न आ गया कि मिलान करो, विटामिन बी वन के आगे थायमीन लिखा हुआ, या फिर बी वन के आगे बेरी बेरी लिखा हुआ, विटामिन ए के आगे रतौंधी लिखा हुआ, ऐसे में विटामिन बी टू के आगे पेलेग्रा लिखा हुआ, तो इसको सही मानना। अगर विटामिन सी के आगे मान लो कि ऐसा कोई ऑप्शन लिखा, जैसे विटामिन सी के आगे क्या लिखा हुआ है, माना कि लिख दिया विटामिन सी के आगे लिख दिया जीरोथेल्मिया, माना कि विटामिन सी के आगे क्या लिख दिया, तो ये गलत हो गया। तो आप लोगों को इस बेरी बेरी इसमें विटामिन इसके बी टू को क्या मानना है? इसके आगे पेलेग्रा मानना, ठीक है ना, सही मानना, क्योंकि 12th, नहीं तो आपको यही मानना, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं पीछे चल रहा हूं, क्या करूं? रिकॉर्डेड या फिर न्यू बैच? सर प्लीज, बीमार चल रहा था पीछे से। बेटा हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ो, इसी बैच में रहना, नया बैच नहीं लेना। नया बैच किसी को भी नहीं लेना चाहिए, नए विद्यार्थी को। इसी बैच में रहो, ठीक है ना, इसमें सब कवर हो जाएगा। अभी बैकअप क्लास चल रही है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो।
तो ये विटामिन B5 की इनकी कमी से कुछ एक तुमको जनरल नॉलेज बता रहा हूं, बहुत अच्छा वाला। विटामिन B6 होता है, B6 क्या कहते हैं इसको? पायरिडोक्सिन। इस विटामिन B6 की कमी से पता है क्या होता है? छोटे बच्चों को कन्वल्जन आते हैं, कन्वल्जन, कन्वल्जन इन इन्फेंट्स। छोटे बच्चों को इन्फेंट कहते हैं। छोटे बच्चों को वो बीमारी नहीं होती जिसको सीजर्स कहते हैं, सीजर्स। छोटे बच्चे ऐसे जूझते हैं, तान की बीमारी। जानता कोई तान की बीमारी? विटामिन बी जो 6 होता पायरिडोक्सिन, इसकी कमी से कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन का मतलब सीजर्स। नहीं समझते तुम लोग हैं? सीजर की स्पेलिंग मेरे को नहीं आती है वैसे तो, ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ, इंटरनेट पर देखेंगे। सीजर्स का मतलब होता है कन्वर्जन जो आते हैं, देखो ऐसे। बायोलॉजी का टर्म है, सही लिखा अपन ने, सही लिखा था। सीजर्स ये डिसऑर्डर है। व्हाट इज सीजर? ये सीजर है, ये छोटे बच्चों में, बड़ों को भी आ सकती है सीजर्स। तो ताड़ आती है हैं, ऐसे तो करते हैं। अरे ऐसे कर सकते हैं, छोटे बड़े कोई भी कर सकते हैं सीजर्स, या फिर हम बोलते हैं कन्वर्जन कहते हैं इनको, कन्वर्जन। कन्वर्जन इन, ये देखो, ये छोटे बच्चों का आता है कन्वर्जन। मतलब यूं करते हैं ऐसा बच्चे, मतलब कन्वर्जन तुम जानते हो छोटे बच्चों में, बड़ों को भी आ जाती है। तान नहीं आती, तान में समझ कई बार लग जाती है कोई उस किसी लोहे हो के, तो उसको भी आ जाती है तान, उसको कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन किसी को भी आ सकते हैं, बड़ों छोटों को भी आ सकते हैं। तो कन्वर्जन के पीछे पायरिडोक्सिन की कमी से भी आता है, विटामिन B6 की कमी से भी आते हैं सीजर्स, या देखो इसको यूं भी बोलते हैं। तो सीजर को बोल दो, चाहे देखो कन्वर्जन, कन्वल्सिव सीजर, तो कन्वर्जन भी आते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बस क्योंकि तुम्हारे जनरल नॉलेज जीरो है, इसलिए तुमको कुछ नहीं पता। वैसे कईयों को पता नहीं रहता कई चीजें आजकल। मेरे को भी कोई काम पड़ गया था, मेरे इसलिए पता है क्योंकि मेरे मिलने वालों का ऐसा हो गया था। लेकिन मेरे को ये चीज पहले से पता था कि पायरिडोक्सिन से कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन ये अच्छा है, बायो वाले डॉक्टर को आना चाहिए, डॉक्टर लोगों को, डॉक्टर को तो आते ही होगा खैर। तो ये विटामिन, तो अगर किसी को कन्वर्जन आ रहा है तो वो विटामिन B6 की टेबलेट देते हैं। विटामिन B6 मतलब पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्साइड टेबलेट आती है, तो पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्साइड की टेबलेट देते हैं बच्चों को। समझ रहे हो क्या? अरे तुम समझे मैंने क्या बोला? क्या बोला? कन्वर्जन आते हैं इसमें। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए लिखा है। साइनोकोबालेमिन, इसकी वजह से भी कई तरीके का एनीमिया होता है, इसकी वजह से भी एनीमिया होता है, ठीक है। परसिस जो जिसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं। और विटामिन B12 का स्रोत क्या है? किडनी, किडनी, लिवर। ये मांसाहारी लोग खाते हैं, मांसाहारी लोग खाते हैं ये चीज। तुम्हारे में से कौन खाता मीट? मीट कौन खाता है? तुम खाते नहीं? खाते? तुम गर्ल्स में कौन खाता नहीं? चिकन विकन कुछ भी नहीं खाते? तुम भी नहीं खाते? मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन कहीं खाते हैं, कई लोग खाते हैं हैं? तो तभी तो विटामिन B12 की सबसे ज्यादा कमी होती है। दही खाओ, दही के अंदर विटामिन B12 है। कमी से पैर दुखते हैं, इसके विटामिन B12 के लक्षण तो बहुत ही है। थकान आती है अननेसेसरी, सुस्त सुस्त रहता आदमी, पैर दुखते हैं पैर। हमारे टीचर लोगों के लिए विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए अंडे खाने चाहिए। हम खाते नहीं है वैसे, तो मेरे को बोलते रहते हैं समीर सर, वो कहते हैं कि अंडे वंडे मीट वीट खाया करो, नहीं तो मर जाओगे। मैंने कहा कैसे मर जाऊंगा? दही खा लेता हूँ फिर मैं, दही से, दही में होती है विटामिन। विटामिन B12 की कमी से कहीं बाजे बच सकते हैं। देखो क्या बाजे बचते हैं। यहाँ लिखोगे तो इंटरनेट पे आजकल सब कुछ आता है। यहाँ पे लिखोगे तुम कि डेफिशिएंसी ऑफ, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, deficiency symptoms of vitamin B12, ये लो,
विटामिन B12 से क्या क्या होता है ये इधर आ गया। ये विटामिन B12 की डेफिनेशन, माइल्ड फटीग यानी थकान। माइल्ड का मतलब कम कम लक्षण क्या है उसके, कम नॉर्मल वाले। फटीग यानी थकान, हेडेक यानी सिर दर्द, वेट लॉस। ज्यादा भयंकर कमी हो जाती है तो क्या होता है देखो, इम्पेयर्ड बैलेंस मतलब यूं डिस्टर्ब, मसल्स वीकनेस हो जाती है, मूड चेंज होता रहता है, मूड चेंज, स्पेशली डिप्रेशन। तो ये इससे ओवर है ना। तो विटामिन B12 की कमी से कई चीजें होती हैं। तो विटामिन बी का फिर टेबलेट देते हैं, विटामिन B12 की टेबलेट, ये यहाँ लिखा है। तो फटीग एंड वीकनेस, कई सारी बातें हैं, इनको सबको पढ़ने को लॉजिक में है। ग्लोसिटिस भी होता है देखो, इन जीभ सूख जाती है, जीभ। छाले भी हो सकते हैं, इसमें कहाँ लिखा तो नहीं छाले, क्या पता होते हो, छाले भी हो सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया उसका छाले का, लेकिन कई तरीके की चीजें होती हैं। ये तुमको क्या करना है, ये मैंने इसीलिए लिखा, अपने तो खाली यही दे रखा विटामिन B1 B2 स्रोत क्या है ये, बाकी ये सब एक्स्ट्रा है। तो B1 को क्या बोला हमने, थायमिन। B2 को क्या बोला, राइबोफ्लेविन। B3 को नियासिन या निकोटेनिक एसिड। B5 को पेंटाथेनिक एसिड, और इसको B6 को पायरिडॉक्सिन। B7 को बायोटिन। B9 को फोलेट, और B12 को साइनोकोबाइन। मैं क्या कई दिनों से सोच रहा हूँ यूट्यूब पे विटामिन की मेरे को बड़े लेवल की क्लास लेनी है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे को ऐसे याद कर रहा हूँ नई नई चीजें। तो तुमको बता रहा हूँ मेरा रिविजन हो रहा नहीं हो। तो अभी ये क्लास लेनी बड़े बड़े लेवल, मतलब पीजी या इन बच्चों के लिए लेनी है क्लास। चलो आगे बढ़ रहे अपन। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, एक होता है विटामिन सी, पता है तुमको विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तुम्हारे जेईटी में तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता इनमें। तो विटामिन सी के स्रोतों में देखो, बारबेडोस चेरी, बारबेडोस, एक बारबेडोस चेरी होती है, तुमने अगर नाम सुना हो कभी तो। उस बारबेडोस चेरी को कहते हैं मालफिगिया, मालफिगिया प्यूनिसीफोलिया, प्यूनिसीफोलिया, मालफिगिया प्यूनिसीफोलिया बारबेडोस चेरी का नाम है। दूसरा आंवला जो है, ये घटता क्रम में, आंवले में भी विटामिन सी होता है, अमरूद में भी अच्छा खासा विटामिन सी होता है, अंशंट वाला। और फिर उसके बाद में ये मेन तो यही है, तो ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। बेर में भी होता है, मिर्च के अंदर भी होता है, सब्जियों में मिर्च में विटामिन सी होता है। कितना होता है कि प्रश्न आ जाए और उसको कर दे उतना। विटामिन इसके अंदर तो 1000 से 4000 मिलीग्राम तक हो सकता है प्रति 100 ग्राम। आंवले में 600 मिलीग्राम होता है, और अमरूद के अंदर 299 लगभग या 300 मिलीग्राम होता है प्रति 100 ग्राम। विटामिन बी और सी को हमेशा हम मापते हैं मिलीग्राम के अंदर, और विटामिन ए डी ई के को मापते हैं IU, इंटरनेशनल यूनिट, जो कि बहुत छोटी यूनिट होती है कि नहीं। सब विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब, स्कर्वी में भी कई चीजें होती है, तुम तो स्कर्वी देखो, स्कर्वी के क्या लक्षण है। अब गूगल आपके सामने, तो गूगल पर सब देख सकते हैं अपन चाहें। यहां मैं लिखूंगा आपको, स्कर्वी, ये लो, ये है स्कर्वी सिम्टम्स। स्कर्वी में क्या क्या होता है, ये इतना सारा लिखा हुआ चीजें। स्कर्वी से क्या क्या होती है, इतनी सारी चीजें होती। ब्लीडिंग ऑफ द स्किन एंड, जो आपके क्या बोलते हैं उनको, म्यूकस जो होता है, मसूड़े वगैरह, वहां से ब्लीडिंग। थकान और डिप्रेशन भी होता है। ये कोई तकनीकी शब्द मेरे को नहीं पता, यहाँ पे लिखा है गिंगिवाइटिस, लूज टीथ, नाक ढीले हो जाते हैं, रफ एंड ड्राई स्किन हो जाती है, जॉइंट एंड बॉडी एक करने आपके आपके जिनको जॉइंट को क्या कहते हैं, रफ, जॉइंट को क्या कहते हैं, जॉइंट का मतलब जहाँ पे है ये, जैसे कोहनी है, घुटने हैं, दुखते हैं। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, मतलब इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं, ये सभी विटामिन से। तो कई चीजें होती है, देखो ये लो, इससे शॉर्टकट में ये बता रखा है भाई साहब, ठीक है ना। लेथर्जी एंड फटिंग, थकान है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स में से ब्लीडिंग होती है, एनीमिया हो जाता है, और तेज बुखार भी हो सकता है कि नहीं। विटामिन सी के लक्षण है ये सब, किसके हैं रे, विटामिन सी। बारबेडोस चेरी नहीं जानते थे, चेरी जैसी होती, चेरी जैसी ही बारबेडोस चेरी होती है।
बारबेडोस तो एक जगह का नाम है, इसलिए उसको बारबेडोस कहते हैं। बार पहले तो चेरी देखी नहीं देखी तुमने? बारबेडोस चेरी, ये लो, ये चेरी, बारबेडोस चेरी, ये लो। चेरी होती है, चेरी जैसी ही बारबेडोस चेरी है। चेरी अपने यहाँ मिलती है 700 रुपए का डब्बा, 600-700 रुपए। वो चेरी, तो चेरी जैसी ही बारबेडोस चेरी भी होती है। चेरी ठंडे जलवायु में होती है। देखो मैडम बता रही हाउ टू ग्रो बारबेडोस चेरी है। ठीक है ना, ये भी वापस इधर वही हो रहा है, हाउ टू ग्रो बारबेडोस चेरीज। ठीक है ना, तो इंटरनेट पर आप सर्च करो, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ठीक है ना, लेकिन वो क्या है कि तुमको सर्च करना पड़ेगा। अब एग्जाम में कम से कम 5 बार प्रश्न आया हुआ, जेट की ही बात कर रहा हूँ अभी के लिए, कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है? बारबेडोस चेरी। 10 बार आया हुआ है कि किस में होता है? आंवले में। क्योंकि पहले बारबेडोस चेरी का तो पिछले 5-7 साल से आ रहा है, बाकी आंवले का ही आता है, अभी भी आता है कि आंवला। बच्चों विटामिन डी का बताओ। विटामिन डी को कहते हैं अर्गोस्टेरोल। क्या कहते हैं? एर्गोस्टेरोल कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरोल। क्या कहेंगे? कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। तो चाहे तो इसको कैल्सीफेरोल कह दो, चाहे इसको आप लोग अर्गोस्टेरोल कह दो। अभी सुपरवाइजर में अर्गोस्टेरोल आया था, क्योंकि 12th की बुक में अर्गोस्टेरोल दे रखा, तो अर्गोस्टेरोल को आपको मिलाना था कि भाई आगे विटामिन का क्या नाम कौन सा, तो विटामिन डी के आगे लिखा होता अर्गोस्टेरोल। तो विटामिन डी की जो स्रोत है उसमें एक तो सनलाइट वगैरह है, तो सूर्य के किरणों से अपने को विटामिन डी अच्छा मिलता है। बाकी विटामिन डी के स्रोत बहुत कम है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब क्या होता है? हड्डियों से संबंधित सभी समस्याएं। विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी होती है उसके लक्षण लगभग लगभग मिलते जुलते होते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी। रिकेट्स बड़ों में, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, तो ओस्टियोमलेशिया हड्डियों से संबंधित विकार है, ज्यादातर गर्भवती महिलाओं में होता है। छोटे बच्चों में होता है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट, कबूतर जैसी छाती हो जाती है। कबूतर, पिजन यानी कबूतर होता है, तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है ये कबूतर, ऐसी छाती हो जाती है बच्चों में। यार ये बच्चा है, ये कोई भी छोटू है, ये कबूतर जैसा हो जाता है। ये मतलब इसका नहीं, हाथ नहीं होते हैं, खाली इसका जो सीना होता है, जो इसका पिजन चेस्ट, चेस्ट जो होती है वो फूल जाती है। गूगल पे लिख सकते हैं अपन, जैसे अपन आप यहाँ पे लिख सकते हो पिजन चेस्ट, है कि नहीं? पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट बच्चों में ज्यादा होती है प्रॉब्लम, डिफॉर्मिटी रहती है, इस तरीके से जो है ये आगे निकल जाता है। कईयों में बच्चों में ऐसा ज्यादा दिक्कत है, अलग अलग। अब अपन एक चीज नहीं कर सकते, इससे कई तरीके के विकार हो सकते हैं। छाती फूलना, हालांकि मैंने फोटो बताया था और इसमें काफी फर्क है मैंने तो कबूतर को उड़ाया नहीं, बाकी सब बना दिया। मतलब छाती थोड़ी सी फूल जाती है, एबनॉर्मल शेप हो जाता है, एबनॉर्मल शेप, इस तरीके से जो हड्डियों में विकार हो जाता है। ये देखो ये ऐसा ये पिजन चेस्ट। तो विटामिन भी बहुत जरूरी है कि नहीं? तो एक एक छोटी मोटी चीज से कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी विटामिन की बात है। आगे देखो और, तो विटामिन अभी देखो, ओस्टियो शब्द कहीं पर भी आएगा ना, इसका मतलब हड्डियों से संबंधित विकार। कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न पूछा गया था, उस लेडी को आया नहीं था, उसमें कुछ ओस्टियो लिख करके आगे कुछ लिख रखा था, ये बीमारी किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है, इससे संबंधित ऐसे। तो ओस्टियो अगर कहीं पे आ रहा है तो वो एबनॉर्मलिटी किससे रिलेटेड है? हाँ, वो आपकी हड्डियों से संबंधित हो, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स हो, चाहे पिजन चेस्ट हो। विटामिन डी को और क्या कह रहे हैं अपन? अर्गोस्टेरोल। क्या कहेंगे? अच्छी बात। एक दो छोटे छोटे विटामिन और है बेटा, एक तो है विटामिन ई और एक है विटामिन के। तो विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टोकोफेरोल। क्या कहेंगे? तो विटामिन वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ड्राई फ्रूट्स में होता है, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे। तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है अच्छा खासा विटामिन ई की कमी से जो है बच्चों स्टेरिलिटी आती है। किसको कहते हैं स्टेरिलिटी? बांझपन को कहते हैं, बांझपन। बांझपन को कहते हैं नपुंसकता, या बंध्यता भी कहते हैं, बंध्यता, बंध्यता। तो विटामिन ए को हम लोग, विटामिन ई को हम लोग कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्या कहते हैं? एंटी स्टेरिलिटी
विटामिन, ये प्रश्न आया था एओ में कि विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, अर्थात वंध्यता रोधी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। तो विटामिन ई की कमी से क्या दिक्कत आती है? स्टेरिलिटी या प्रजनन क्षमता का कमजोर होना। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसलिए विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी में नहीं होनी चाहिए। गांव में भी बहुत दिक्कत आती है, गांव में बहुत दिक्कत आती है, कई बाल बच्चे नहीं होते, टाबर नहीं होते, ये भी समस्या आती है गांव में। और गांव हमारे भारत की कैसी है मानसिकता लोगों की, अगर किसी दंपत्ति के बच्चे बच्चे नहीं है तो उसको बांझ के पुकार, बांझ कहते, बांझड़ो ही, कि बांझड़ो ही होता है, इससे छोट छोरी नहीं। तो उसको एक गलत सही नजर से नहीं देखते, जो कि ठीक बात नहीं है। मानसिकता ही ऐसी है। भले ही उसके खुद के बच्चे बच्चे उसको कहीं छोड़ रखा है, वो कहीं रहते हैं, तो वो अलग मैटर है, लेकिन किसी का नहीं हो रखा है तो उसको कहते हैं बांझ, ठीक नहीं है। मतलब गांव में ऐसा, भारत में पढ़े लिखे समाज में ऐसा माहौल बना रखा है आज की तारीख में। हम लोग दुनिया के विकसित देशों से अभी भारत की हालात बहुत खराब है, हिंदुस्तान के हालात इतने खराब है। अगर कोई दंपति है, पति पत्नी, और उनके कोई किसी कारणवश बच्चे बच्चे नहीं हुए, वो एक सामान्य बात है, कभी हो जाते कभी नहीं होते हैं, तो उसमें ही हो, तो उनमें से जैसे उनको बुढ़ापा बड़ा मुश्किल से गुजारना पड़ता है, बहुत हालत खराब हो जाती है। हिंदुस्तान की मानसिकता ऐसी, विकसित देशों में ऐसा नहीं, ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं उनको। अपने यहाँ तो हीन भावना विकसित कर देते हैं कि बच्चा नहीं हुआ इसका मतलब कुछ नहीं होना जाना तुम्हारा, तो ये ठीक बात नहीं। ऐसा मैंने खूब देखा गाँव के अंदर, ऐसा तो ये एक अच्छी मानसिकता नहीं है। विटामिन के को क्या कहते हैं अपन बताओ? विटामिन के का नाम क्या है? विटामिन के को हम लोग कहते हैं बच्चों फाइलोक्विनोन। क्या कहेंगे? फाइलोक्विनोन, याद रखना। तो विटामिन के जो होता है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में अच्छा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर अच्छा होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनना, मतलब ब्लड का जो क्लोट है वो नहीं बनता, ब्लड का क्लोट। तुमने इसकी फिजियोलॉजी भी देखी होगी। तो विटामिन के, जैसे आपको कहीं चोट वोट लगती है, जैसे तुम्हारे कहीं चोट लग गई है, तुम्हारी फट गई चमड़ी, ऐसे तो चमड़ी फट गई, अंदर ब्लड का फ्लो होता रहता, फ्लो होता है, फिर वो क्या है, कोशिकाएं जो होती है जाली बना देती है, जाली बनाती, वो जाली यहाँ रक्त का थक्का बन जाता है, तो ब्लड बाहर नहीं निकलता, तुमने देखा होगा। तो फाइलोक्विनोन, फाइलो, सही तो लिखा हुआ, सही लिखा हुआ देखो, है ना? तो फाइलोक्विनोन की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का। तो हमने अभी क्या पढ़ा? विटामिन। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है? अनंत इंपॉर्टेंट। देखो विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनोल केरोटीन। विटामिन ए के स्रोत आम, फलों में सबसे ज्यादा होता है, पपीता में, सब्जियों में बथुआ लीव्स, कोलोगेजिया एंड ये। कमी से क्या है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, जीरोफ्थेलिया, केरेटोमलेशिया, बाइटोट्स स्पॉट। ये जापान की कहानी विटामिन ए की कमी से जुड़ी हुई है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का नाम सुना तुमने? गोल्डन, जापान के अंदर स्टेपल फूड क्या है? चावल है। स्टेपल फूड का मतलब लोग वही खाते हैं टोटल। तो जापान में क्या है, लोगों में आंखों का जो कोर्निया होता है वो सूख जाता है, फूल जाता है, ऐसी बीमारी हर घर में होने लग गई, जीरोफ्थेलिया बोलते हैं उसको। तो उसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने गोल्डन राइस बनाया। गोल्डन राइस थोड़े से सुनहरे कलर का होता है, गोल्डन राइस गोल्डन कलर का ही होता है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन फिर वो घर घर में चला गया, तो धीरे धीरे उसकी वजह से ये समस्या कम होने लग गई है। केरेटोमलेशिया भी आया हुआ एग्जाम में। विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? थाइमिन। बी 2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। बी 3 को नियास। बी 5 पेंटोथेनिक, बी 6 पायरिडोक्सिन, बी 7 बायोटीन, बी 9 फोलेट, और बी 12 को साइनोकोबैलेमिन। ये तुम्हारे जेट में आया हुआ प्रश्न है, जेट में बायो के पेपर में, कि भाई निम्नलिखित में से कौन से जो है विटामिन बी 12 के स्रोत हैं। तो बी 12 का स्रोत, ये मांसाहारी लोग पहचान लेते हैं, किडनी कौन सी होती है, लिवर कौन सी होती है, सब पता रहता है। जैसे मीट खा रहे, मुर्गा काट दिया, जैसे मुर्गे को खा रहे या और कुछ बकरा वगैरह खा रहे, इनको पता रहता है कि लिवर कौन सी, किडनी कौन सी, उस पर टूट पड़ते हैं शायद, और इसको खाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। मतलब जैसे अपने कहीं घूमने जाते हैं, अपने तो गुलाब जामुन है तो ये, लड्डू है तो ये, काजू कतली है तो ज्यादा मजा आएगा, कोई और कोई चक्की बनाई तो अच्छा, मतलब अलग अलग तरीके की अपनी फीलिंग रहती है। मीट खाते हैं, इनकी भी अलग फीलिंग, मीट एक जैसा, इसमें भी इनको पता रहता है, आंखें भी खा जाती,
आंखें आंखें को सेक के पकौड़े गिर कैसे खाते होंगे? बहुत, लेकिन अपने साथ वाले खाते हैं, अपने साथ जो रहते हैं वो खाते हैं रेगुलर अपने क्लास में। नहीं आगे क्यों खाते हैं, वो तो अपने कब तक शर्म करते रहेंगे, अपने को ही सेक के खा जाए। इंसानों को खा जाते हैं कई जगह तो वो तो खा जाओ। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई, अकाल पड़ जाए खतरनाक, फिर खा जाए। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। देखो ये क्रम याद रखना, घटता क्रम है बारबिडोस, चेरी, आंवला, अम्बो। सब्जियों में किसमें होता? मिर्च। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी को क्या कहते हैं? अर्गोसेरोल या फिर कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से देखो क्या हो रहा है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। हमने कल पढ़ा था क्वाशोरकोर, किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशोरकोर होता है, ठीक है। विटामिन ई को क्या कह रहे हैं अपन? टोकोफेरोल या फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाती है? स्टेरिलिटी। विटामिन के को क्या कह रहे हैं अपन? फाइलोक्विनोन। ये कैसे याद होगा? बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाए रेगुलर। इस टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना, जेट और सीयूटी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई पूछे कि फल सब्जियों में क्या फर्क है? What is the difference between fruits and vegetables? तो फल और सब्जियों में अंतर बताओ। तो अंतर है भाई, अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है? इधर देखो। फल जो होते हैं उनके अंदर तो हम लोग परिपक्व अंडाशय ही खाते हैं ज्यादातर। ज्यादातर खाने योग्य भाग्य क्या होता है? परिपक्व अंडाशय। लेकिन सब्जियों में कोई फिक्स नहीं। आप फल भी खा जाते हो सब्जी का, टमाटर, बैंगन वगैरह। आप जो है जड़े भी खा जाते हो, गाजर, मूली जो है, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया। आप पत्तियां भी खा सकते हो, पालक वगैरह। आप तना भी खा ले सकते हो, जो है गोभी वर्ग में है, या फिर आलू वगैरह, ये सभी। तो मतलब आप सब्जियों का कुछ भी खाओगे। ये एक अंतर है। आपको वाइवा में पूछते हैं, जैसे आपको बड़े से बड़े एग्जाम में सरल से सरल प्रश्न पूछा जाता है, ये तो ध्यान रख लेना। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आप बैठोगे, जैसे तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये तुमको इंटरव्यू लेने वाले बैठे, ये तुम बैठे हुए हो, ठीक है। ये इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए हैं भाई साहब, पांचों। तुमको प्रश्न पूछेंगे, तुमको सरलतम प्रश्न पूछेंगे कि बेटा फल सब्जी में क्या अंतर होता है। तुमको फल सब्जी में क्या अंतर बताओ? तो एक अंतर तो ये होता है कि ज्यादातर हम फलों का क्या खाते हैं? परिपक्व अंडाशय खाते हैं। सब्जियों का आप लोग जनरली पत्ते भी खा सकते हो, सब खाते हैं। ज्यादातर जो फल होते हैं, ये जो फल, ज्यादातर फल बहुवर्षीय प्रकृति के होते हैं। बहुवर्षीय मतलब फल वृक्ष ज्यादातर पेरेनियल नेचर के होते हैं। और ज्यादातर सब्जियां कैसी होती है? एक वर्षीय हो। ये फर्क है, मतलब बेसिक में। सही लिखा क्या? एक वर्षीय है, सही है। अच्छा, कि फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं ज्यादातर। सब्जियां कैसी होती है? सब्जियां एसिडिक नेचर की होती है, समझने की आवश्यकता। टमाटर नहीं होता, टमाटर अम्लीय होता है अपवाद स्वरूप। टमाटर भी एसिडिक होता है, बाकी ज्यादातर सभी सब्जियां क्षारीय होती है। फलों के अंदर थोड़ा सा विटामिन ज्यादा होता है। बाकी सब्जियों में विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है। विटामिन प्लस मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। अभी एक प्रश्न आया था, वो मैं तुमको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक प्रश्न है, वो आप लोग लिख लोगे या फिर मैं ऐसे बता दूंगा, कोई आप समझ लेना। निम्नलिखित में से सब्जियां मुख्य स्रोत होती है, ठीक है। सब्जियां निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत होती है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट, नंबर 4 मतलब जो है विटामिन प्लस मिनरल्स। क्या करोगे इसमें? ये प्रश्न किसमें आया? MPUAT यूनिवर्सिटी उदयपुर सुपरवाइजर के भाई जो है विटामिन और खनिज पदार्थ। तो सब्जियां किसका अच्छा सोर्स हुई? विटामिन एंड। समझ रहे हो? क्या हमने अभी तो कुछ पढ़ा क्या? ये अंतर लास्ट तक याद रखना, अम्लीय क्षारीय वाला, कि फल अम्लीय होते हैं, सब्जियां क्षारीय होती हैं। ये अंतर हमको लास्ट तक याद रहेगा, तो जाकर के बात बनेगी। आगे बढ़ रहे हैं अब अपन। प्रवर्धन वाला पाठ का क्या करें सर? उसको पढ़ाओगे? हाँ, कल परसों में उसको भी चालू कर देंगे। प्रवर्धन वाला पाठ पढ़ेंगे अपन कल परसों में। प्रवर्धन वाला पाठ जो छूटा हुआ है उसको पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। जलवायु, जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट कोई छोटी छोटी बात होती रहे क्या? क्लाइमेट कोई छुटकी मुटकी बात नहीं होती। क्लाइमेट मतलब लेवल होता है, छोटी मोटी बात। जलवायु ये क्या है बताओ?
है? ये क्या है? ये बताओ क्या? पृथ्वी यानी धरती। और धरती कैसी है? गोलमाल। धरती बड़ी सुंदर है भाई साहब, मजा आ जाता है इधर। सुबह आजकल तो उठते हैं और बारिश का मौसम, यहाँ मैं रूप सागर से उधर से आता हूँ तो यहाँ लगता है रूप सागर में पीछे पहाड़ दिखते हैं, बिल्कुल बादल बादल दिखते हैं, पानी एकदम सुहाना मौसम लगा, यूँ लगता है किसी दूसरे दुनिया में आए हैं। अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे ऐसे जो है लेवल है, मतलब ये धरती के बीचों बीच में एक लाइन है, इसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कहते नहीं कहते? इक्वेटर। ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो यहां पर पता है क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो ये तो है कर्क रेखा, भूमध्य यानी धरती के बीच में रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 3 रेखाएं खास खास। यहां पर भी है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, नीचे है बच्चों यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव ये है और ये दक्षिण ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस प्रकार से धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई और है ऊपर से। अब सब ठीक। ज्यादातर इंस्टेंसेस में क्या होता है कि सूर्य यहाँ चमकता है। सूर्य किधर चमकेगा? सीधा भूमध्य रेखा पर। मतलब पूरे साल भर यह परिस्थिति रहती है कि सूर्य थोड़ा सा यूं रहता है, फिर उत्तरायण होता है, फिर दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। तो यहाँ पे जब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाता है, और जब ये यहाँ नीचे आ जाता है तो यहाँ पे जो है सबसे छोटा दिन हो जाता है। ठीक है ना? जब यहाँ आएगा तो यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, यहाँ सबसे छोटा दिन। समझ रहे हो क्या तुम लोग? ये वाला मेट्रो, छोटा दिन का मतलब होता है रातें बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, तो अब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ेगी, तो जहां जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इस वाले पूरी के मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में, यहाँ पे उष्ण जलवायु है। कैसी है? उष्ण जलवायु का मतलब लेवल है, पानी की कोई कमी नहीं है, और यहाँ जो है धूप की भी कोई कमी नहीं है, तापमान भी खूब मिलता है। एनर्जी का प्राइमरी सोर्स भी क्या है? धूप है। तो धूप आप यहाँ पे खूब मिलती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर कम रहता है। यहाँ उपोष्ण जो है आपकी जलवायु है, यहाँ पर भी उपोष्ण जलवायु है। ये शीतोष्ण यानी ठंडी जलवायु है, और यहाँ पर नीचे भी क्या है? शीतोष्ण, ठंडा माहौल है, शीतोष्ण। ऐसा अपने को हल्का सा ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी में तुमने पढ़ रखा है ये वाला कि बायोडाइवर्सिटी में जैसे जैसे आप लोग यहाँ भूमध्य रेखा से तुम्हारी दूरी बढ़े, सबसे ज्यादा जैव विविधता किधर है? भूमध्य रेखा के आसपास। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे, अर्थात जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी, ज्यादा कमी आएगी। तो आपको बोल देगा भाई बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा पाई जाती है, घटता क्रम है, तो उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, इस तरीके से है क्या? तो वो सारा का सारा सब ठीक है। अब हमको ये मैंने आपको एक फोटो बनाया, ये मैंने बीच में क्या बनाया बताओ? ये 0 डिग्री जो है क्या कहते हैं उसको? देशांतर रेखा। ये तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, ये देश, इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा धरती को 2 भागों में बांटती, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा धरती को 2 भागों में बांटती, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। भारत कहाँ है? भारत यहाँ है। ये हिंदुस्तान, ये है आप लोगों का भारत, ये भारत। भारत ऐसे ही तो है। तो इधर बना लो ये भारत, ये भारत। अब भारत का नक्शा मेरे से नहीं बनता तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? समझने के लिए बता रहे, अपने मेरे कहने से कौन सा भारत आएगा जाएगा? मेरे से बनेगा तो अखंड भारत बना दूंगा मैं। ये लो, ये एक बार मोटा मोटा, यहाँ कश्मीर मैंने इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा चाइना के पास से, थोड़ा पाकिस्तान के पास से, लो वापस ले लो। ये भारत अच्छा बन गया। देखो अब इस भारत में ये भारत देखो, भारत के बीच में से कौन सी रेखा जा रही? कर्क रेखा जा रही। तो ये देखो कर्क रेखा राजस्थान से भी जा रही। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से जा रही।
भारत के जस्ट नीचे से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा। तो वो देखो उधर जा रही है नीचे, वो भूमध्य सागर, मतलब अपना जो हिंद महासागर है। तो एक्चुअली जहां पर सूर्य की किरणें सीधी आती है वहां क्या होता है? वहां धूप ज्यादा रहती है, और वहां क्योंकि पानी की मात्रा भी इस इलाके में ज्यादा है। जैसे भारत में यहाँ पे अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, तो चारों तरफ पानी पानी रहता है। जहां सूर्य की किरणें सीधी आती है वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, वाष्पीकरण, तो वहां नमी ज्यादा रहती है। तो ऐसी जलवायु जहां नमी भी ज्यादा रहती है और जहां तापमान भी ज्यादा रहता है उसको उष्ण जलवायु कहता है। उष्ण मतलब उष्ण जलवायु की एक पहचान और बताऊं तो उसमें यूं ही रात और दिन के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहता। रात का तापमान जैसे चला गया जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन का तापमान वहां है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रात और दिन के तापमान में तापांतर बहुत कम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो तापांतर रहता है कम रहता है। आप जैसे जैसे इधर चलो तो वैसे जलवायु में कई और भी कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे जैसे आप जमीन से समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तो भी तापमान घटता है समुद्र तल से। तो आप हिमालय में जाते हो, हालांकि हिमालय में शीतोष्ण जलवायु नहीं है नियमानुसार तो, लेकिन फिर भी हिमालय क्या है? हिमालय जो है समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है इसलिए ठंडा है। माउंट आबू चले जाओ तो माउंट आबू भी क्या है? अंग्रेज लोग माउंट आबू में रहते थे। अंग्रेजों की पहले राजधानी थी गर्मी, मतलब पूरे साल भर राजधानी रहती थी अजमेर। गर्मी गर्मी की राजधानी कौन सी रहती थी? माउंट आबू। मजे करते आराम। अंग्रेजों के कोई टेंशन थोड़ी थी, अंग्रेजों मजे लेते थे। हिंदुस्तान वाले लोगों को गोली दें, हिंदुस्तान वाले लोग बहुत डिस्टर्ब थे। अब अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। शिक्षा से बढ़ता लेवल, किससे बढ़ता है? शिक्षा से हम जानते हैं चीजें तो फिर हमको पता चलता है। नहीं तो बेरोजी के दोग देते ही आधी बीमारियां खत्म हो जाती। पहले क्या था? पहले मरते बहुत बीमार हो गया, वाह, जिंदगी कई लोगों के 10-10 साल तक किसी मंदिर में निकल जाते। तुमने देखा होंगे गांव में कोई बीमार है 10 साल हो गए उसको, कहाँ है? किसी देवता के भरोसे बैठा हुआ है। अब देवता का नाम लो, देवता बुरी चीज नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद लो खाली, परमानेंट वहीं पे कि ये समस्या है वहां, वहीं मर जी जाते हैं बहुत सारे मर। लेकिन क्या पता उनका इलाज हो, हॉस्पिटल से होने वाली प्रॉब्लम आजकल तो। अब लेकिन जैसे जैसे शिक्षा पे भरोसा बढ़ रहा है लोगों का, वैसे वैसे अब लोग ये कम जा रहे हैं इधर उधर, सीधा हॉस्पिटल। परसों वो सांप काट लिया एक लड़के को, और उसके जो कोई देवता के मंदिर में ले गए, और देवता के मंदिर में ले गए तो वो लड़का वहीं मर गया। अखबार में आया कि अंधविश्वास। सही तो है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए उसको। तो ये तो दक्षिण भारत में कैसी जलवायु है? अरे कैसी जलवायु? उष्ण। और यहां पर मध्य भारत में कैसी जलवायु है? उपोष्ण। और नॉर्थ इंडिया में कौन सी है? शीतोष्ण। अब इस इलाके में जैसे जैसे फल होते हैं वो जलवायु के अनुसार होते हैं। उपोष्ण, राजस्थान भी उपोष्ण का एक भाग है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर में और विविधता चलती है, उसके कारण यहाँ पर शुष्क भले और कह देते हैं कि शुष्क है। तो अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में कौन कौन से फ्रूट जो है आपके इन क्षेत्रों में होते हैं। दक्षिण भारत में कौन कौन से फ्रूट होते हैं बताओ? जैसे सबसे ज्यादा आम। आम का होता है आंध्र प्रदेश में। आम के अलावा केला, आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल, ये सभी उष्ण जलवायु में होने वाले फल है भैया। पाइनएप्पल, काजू, ये सभी के सभी फ्रूट जो है साउथ इंडिया में। नारियल, इन सभी को कैसी जलवायु चाहिए बच्चों? उष्ण। ये तो आम को मजा आ जाता है जब साउथ साउथ इंडिया का माहौल बड़ा सुहावना रहता है। लोग काले बहुत रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तापमान वहां ज्यादा रहता है, तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है, तो लोग उधर काले ज्यादा है। लेकिन साउथ इंडिया का लेवल है, मतलब आजकल भारत में एक ट्रेंड चल रहा है, साउथ इंडिया वाले लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा उत्कृष्ट मानते हैं। साउथ इंडिया वाले लोगों के सबके दिमाग में अप्रत्यक्ष मानसिकता है कि हम बाकी भारत से होशियार, और है भी सही, और है भी सही। उनकी मूवी का भी लेवल आता है आज। साउथ इंडिया की मूवी बना रहे, फ्लॉप एक्टर को शाहरुख खान, कई साल से कोई ढंग की मूवी नहीं आ रही। एक साउथ इंडिया की, वो क्या नाम था शाहरुख खान की मूवी का? क्या नाम? अभी नहीं आई थी, जवान। जवान कम बैक, अभी वो आई थी ना कल की। तुमने देख ली कल की? तुमको कल की दिखानी चाहिए, यहाँ मजा आ जाता है। उनको बोलो कल की देखनी है, विरोध प्रदर्शन कर। मेरी बात इधर कोई मानते नहीं है तो मैं तो कोई बोलता हूँ। आज मेरा मन बहुत होता है बोलूं, लेकिन फिर नहीं। उपोष्ण में देखो क्या क्या है। उपोष्ण के अंदर होने वाले फल देखो,
नींबू वर्गीय फल यानी कि सिट्रस, अंगूर, इस प्रकार के अमरूद, अनार, ये सारे के सारे जो है इस ज्यादातर एरिया में जो है लोकार्ट एक फ्रूट होता है, लोकार्ट रोजेसी फैमिली में होता है, छोटा फ्रूट होता है। इसको इरीबोट्रिया जैपोनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इरीबोट्रिया जैपोनिका, ऐसे, ठीक है ना। तो लीची है, जैसे कि बिहार में लीची ज्यादा होती है, लीची। तो सिट्रस, अंगूर, अमरूद, अनार, लोकार्ट, लीची। ऊपर ठंडी जलवायु में क्या होते हैं? सेब, नाशपाती, नाशपाती, आड़ू यानी पीच, आलू बुखारा, आलू बुखारा को कहते हैं प्लम, खुबानी, स्ट्रॉबेरी भी ठंडी जलवायु की ही है, स्ट्रॉबेरी अपने इधर भी हो सकती है, स्ट्रॉबेरी, बादाम। लेकिन प्रश्न क्या आया हुआ, देखो एक बार, आप लोग काजू बादाम को एक साथ मत करना। वहां सीयूटी में प्रश्न आया हुआ है कि काजू बादाम, काजू तो साउथ इंडिया में होता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा काजू है। किधर? ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा। और बादाम जो है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है। तो काजू दक्षिण भारत में है, तो बादाम उत्तरी भारत में, ध्यान रखना। और राजस्थान में होने वाले शुष्क में जैसे बेर है, खजूर है, ये राजस्थान वाले शुष्क वाले, बेर, खजूर, बिलपत्र है, थोड़ा बहुत आंवला है, ये जो है उपोष्ण में ही है, लेकिन थोड़ा सा फालसा है, करोंदा है, सूखे सूखे सब फल अपने हिस्से में आ रहे। देखो राजस्थान की जलवायु, मतलब राजस्थान में अगर पानी पानी हो जाए अनशन, मेरे को तो मुख्यमंत्री बना दो, तुम्हारे राजस्थान को हरा भरा बनाऊं, गारंटी। मेरे को कोई बनाता नहीं, मेरे को वोट ही नहीं देगा। मैं हरा भरा बना सकता हूँ राजस्थान, खतरनाक हरा भरा। कैसे? क्या सब लोग पानी जो है अपन जैसलमेर भी हरा भरा हो जाएगा। 100 साल बाद तो वैसे भी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि रेगिस्तान हरा हो जाएगा आने वाले टाइम। रेगिस्तान हरा होना भी ठीक नहीं है। बायोडाइवर्सिटी में सब चीजें होने जरूरी। ऐसा आप लोग अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तुमको दिख रहा है, देखो उष्ण जलवायु में होने वाले फल, आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल, काजू, नारियल। उपोष्ण जलवायु में होने वाले फल, सिट्रस, अंगूर, अमरूद, अनार, लीची, लोकार्ट, लोकार्ट लीची, लीची लोकार्ट लिखा एक है, हाँ। और शीतोष्ण जलवायु सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, बादाम। राजस्थान वाला बेर, खजूर, बिलपत्र, आंवला, फालसा, करों। लोकार्ट को कहते हैं इरीबोट्रिया जापोनिका। लोकार्ट फ्रूट, लोकार्ट फ्रूट, ये लो, ये लोकार्ट फ्रूट है। ज्यादा कुछ समझ, लोकार्ट के बारे में एक दो बातें तुम याद रख सकते हो। पता क्या? लोकार्ट का फ्रूट ये रोजेसी फैमिली में, इसका पोम, देखो रोजेसी कुल में अनस्टंट फ्रूट आते हैं। रोजेसी कुल में फल प्रकार पोम होता है, सेब, नाशपाती, लोकार्ट, इन तीनों का पोम होता है, बाकी सबका ड्रूप होता है। रोजेसी फैमिली में जो फ्रूट आते हैं, सेब, नाशपाती, लोकार्ट का तो पोम होता है, बाकी सबका क्या होता है? ड्रूप होता है। तो इससे इससे बची हुई चीजें अपन और आगे बात करते रहेंगे। क्या हमने आज कुछ पढ़ा? क्या आज हमने बहुत काम की चीजें डिस्कस करी हुई, मजा आ गया। तुम तो फ्री हो गए, लेकिन मेरे को एक क्लास और है अभी।